25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे, चलिए कोई बात नहीं, 25 जुलाई तक आप अधियाचना ही भेज दीजिए। तो कम से कम 10 से 15 दिन का हमको लगता है कि प्रोसेस इसके बाद वीपीएससी को रहेगा अधियाचना भेजने के बाद नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो कम से कम अगर ये देखा जाए तो अगस्त में नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। और अगर जुलाई में अधियाचना नहीं भेजते हैं, तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले दिलीप जी का भी सुना, जो छात्र नेता हैं, अभी जेल में भी रह करके आए हैं और लगातार आंदोलनरत रहे हैं। तो उनका भी कहना था कि, और सारे शिक्षक का भी इसमें जरूर सपोर्ट रहेगा कि अगर इस महीने अधियाचना नहीं सरकार के द्वारा भेजा गया तो मे बी कि नेक्स्ट मंथ एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत फिर से हो सकती है छात्र। हाँ, क्योंकि आप लगातार छात्र परेशान चल रहे हैं और जिस हिसाब से खाली वक्तव्य अपना रोज रोज नया नया जारी कर रहे हैं, तो एक विश्वास सा उठ सा गया है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, नए शिक्षा मंत्री जी हैं, इन पर हम भरोसा करते हैं और इस महीना तक निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। अब बात रही कंफ्यूजन, बहुत सारी बातों में अभी चल रही है सीटों को लेकर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है सीट को लेकर के भी है। अब छात्र 46,000 से कम पर संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं है और इनका कहना है कि मिनिमम 20,000 देंगे। मिनिमम 20,000 का क्या मतलब हुआ? 25,000, 26,000, 27,000 तक। इससे ज्यादा तो हमको भी भरोसा अब नहीं लग रहा है कि उससे ज्यादा देंगे। और 5 साल लगातार वैकेंसी का जहां तक देने की बातें हैं, तो पहले एक बार तो आप अच्छे से करा लीजिए, समय पे सब कुछ दे दीजिए, तो अगली बार का क्या भरोसा? कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि अगली बार आप 20,000 फिर देंगे, कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, कतई नहीं। इसलिए जो बात बोल रहे हैं 25 जुलाई को अधियाचना भेजेंगे, तो आप भेज करके पहले अपनी बात की सच्चाई को आप प्रूफ कीजिए। हाँ, प्री मेंस को लेकर भी फिर दूसरा कंफ्यूजन है प्री मेंस को लेकर के। आप बार बार बोल रहे हैं कि आईएएस लेवल का हमको शिक्षक चाहिए। अरे वेतन भी तो उस लेवल का आप ले जाइए, आप सिर्फ आईएएस लेवल का आप शिक्षक ही आप खोजेंगे। खैर जाने दीजिए, अलग मैटर है, क्वालिटी बेस्ड टीचर तो होना ही चाहिए, इस बात को हम भी इग्नोर नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा ये कहना है, कम से कम ये बात आप क्लियर कर दीजिए कि लगातार आप रट लगा रखे हैं कि 2 चरण में हम एग्जाम लेंगे, जबकि बीपीएससी ये क्लियर कर दी है कि अभी तक बीपीएससी के पास ऐसा कुछ भी नहीं पहुंचा है 2 चरण में एग्जाम लेने वाली बातें। तो यहाँ पर भी एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो इस मामले में भी सरकार को क्लियर करना चाहिए कि अगर 2 चरण में हम एग्जाम लेते हैं, पहले तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीआरई 1 to 3 में नहीं लिए तो ये नया नया प्रयोग किस बात के लिए? क्या गारंटी है कि आप 2 बार में एग्जाम लेंगे तो पूरी तरीके से 100% आप फेयर करा ही देंगे? इस बात की क्या गारंटी है? तो जो भी है, अगर 2 बार अगर आप लेने की बात करते हैं तो आप सिलेबस क्लियर कर दीजिए, जिससे कि छात्र कंफ्यूजन में ना रहे, उस हिसाब से अपना तैयारी करते रहें। ये नहीं कि अचानक कुछ ऐसा सिलेबस ला दीजिए कि छात्र परेशान हो जाए, तो ये भी बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और इससे भी बड़ी बात है कि आप देखेंगे टीआरई 1, 2, 3 तीनों वैकेंसी में आप देखेंगे कि जितनी सीटें जारी की गई, 40% सीट हर बार कम किया गया। यानी 40% सीट कहाँ चला जाता था? तो 40% सीट यहाँ जाता था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए, जो कि अभी तक लागू नहीं है। इससे क्या होता है कि एक ही स्टूडेंट का कहीं 2 जगह रिजल्ट देखने को मिलता है, कई बार 3 जगह रिजल्ट देखने को मिलता है, और जो सीटें इसके वजह से खाली होती है वो अगली वैकेंसी में जाके ऐड हो जाती है। इसके अलावा वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, आप वेरीफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं अपलोड कर दीजिए, जब रिजल्ट फाइनल हो जाता है सिलेक्शन, उसके बाद कहते हैं डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके वेरिफिकेशन कर लीजिए, और वास्तविक वेरिफिकेशन आप बाद में करते हैं। पता चलता है कि स्टूडेंट वहां पर कॉम्बिनेशन किसी का गलत है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दे करके चला गया है, और बाद में जाकर के आप जिलावार इसका समीक्षा करते हैं और हर जिले से 200-400 बच्चों को आप बाहर करते हैं। तो अगर 400 बच्चे एक जिले से बाहर कर रहे हैं ओवरऑल, जो कि अभी तक टीआरई 3 में देखने को मिला है, तो 38 जिला है, तो आप समझिए 15-16 हजार सीट तो ऐसे ही चला गया। तो कहीं ना कहीं उतना जो सीट वैकेंट हो रहा है, इसी बैच के बच्चों का उसको लाभ मिलना चाहिए था। पता चलता है वो वैकेंसी भी बाद में चल करके आगे ऐड हो जाता है। तो आप तो यहाँ पर आंकड़ों का खेल भी कर रहे हैं। तो अगर 25,000 या 30,000 वैकेंसी आप दीजिएगा, तो पता चलेगा 12,000 वैकेंसी फिर अगली बार ऐड जाकर कर दिए, इतनी वैकेंसी खाली रह गई। वास्तविक वैकेंसी 17-18 हजार ही बच्चों को आप ज्वाइन कराए। 30,000 देंगे तो, और 20,000 देंगे तो फिर तो पता चलेगा कि 40% घटा दीजिए,
तो 12,000 ही आप वास्तविक वैकेंसी आप दिए। तो ऐसे नहीं होना है, इस बात का भी क्लियरिटी अभी से हो जाना चाहिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होना चाहिए और वेरिफिकेशन में प्रोसेस में बदलाव होना चाहिए। जिस समय आप नोटिफिकेशन निकालते हैं उसी समय इस बात को भी क्लियर करना चाहिए। सर अभी कई प्रकार के डाउट है, सारे चीजों को हम शिक्षा मंत्री पे ही छोड़ देते हैं, मिथिलेश तिवारी जी पे, कि सब कुछ क्लियर कर देंगे। हालांकि अभी देखा जाए तो अगर जुलाई एंड या अगस्त मिड तक नोटिफिकेशन आता है तो अभ्यर्थी को कितना समय मिलेगा सर तैयारी को लेकर? काफी अभ्यर्थी परेशान है कि सिलेबस भी इस बार लग रहा है चेंज होगा, तो समय मिलेगा उनको? पीटी मेंस अगर होता है, अभी तो पता नहीं क्या करेगी सरकार, नहीं करेगी तो निश्चित रूप से प्रोसेस लंबा चलेगा। क्योंकि अभी जब नोटिफिकेशन निकालेगा तो 1 महीना फॉर्म भरने का डेट रहेगा और मिनिमम 3 महीने का गैप रहेगा एग्जाम में। तो अभी से देखा जाए तो अप्रोक्स अगर समय पे एग्जाम ले अगर अगस्त में नोटिफिकेशन निकाल दे तो 4 महीना मिनिमम है पीटी होने का। फिर उसके बाद जो मेंस होगा तो उसके बीच में गैप अलग होगा। अगर सब समय से सही तरीके से करे तो, नहीं तो क्या गारंटी है कि इस बीच में कितना लंबा चलेगा। तो छात्रों को मेरा कहना है कि पढ़ाई और लड़ाई हमेशा हम बोलते हैं कि आप साथ साथ लेके चलिए। जरूरत पड़े तो जिस हिसाब से आंदोलन का डेट रखा जाता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड में हो, तो एक दिन आपकी उपस्थिति जायज होती है कि कम से कम आप विरोध सरकार का करते हैं बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से, तो सरकार पर इसका इफेक्ट पड़ता है, एक दबाव सा बनता है। और नहीं तो अपन जिस हिसाब से चल रही है तो पता चलेगा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कब नोटिफिकेशन देगा, कब क्या करेगी। तो अभी निश्चित रूप से लगातार जब देखेंगे आप शिक्षा मंत्री से सबसे ज्यादा सवाल इसी से रिलेटेड होता है, टीआरई से रिलेटेड, इसलिए वो भी दबाव महसूस करते हैं। और वो खुद बोले कि 100 से ज्यादा हम इंटरव्यू अभी तक दे चुके हैं, अगर हम जुलाई में नहीं अधियाचना भेजेंगे खुद हम झूठा साबित हो जाएंगे और स्टूडेंट को एक मौका भी मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से हम भी वही आशा लगाए बैठे हैं कि आप जुलाई में क्या करते हैं, अधियाचना भेजते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ही के विरोध अगस्त माह में होना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाएगा। छात्रों को मेरा कहना है कि आप पढ़ाई, चूंकि आपको पता है कि 13 से 15 लाख लगभग स्टूडेंट इस बार फॉर्म भरने वाले हैं और सीट की संख्या आप देख रहे हैं कि सीमित हो जा रहा है। अभी आपको यह भी पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएगी, क्या होगा नहीं होगा, इसलिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है, बहुत अधिक पढ़ाई करने की जरूरत है। और जो छात्र सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस मोड में अब आ जाइए। और जो बाहर के बच्चे हैं जो पटना में भी रह करके तैयारी करना चाहते हैं, 4 महीना 5 महीना के लिए आना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माहौल का मौका, माहौल की बातें होती है, नहीं तो ऑनलाइन मोड में सारा कुछ अच्छे अच्छे टीचर का कंटेंट उपलब्ध है। आप घर पर भी रह करके लगातार अच्छे से मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं, रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। 10 से 12 घंटा निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा। और PYQ के बेसिस पर, क्योंकि अब तो क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे हैं AI से सेट किया जाने लगा। NCERT क्लास 6 to 12 तक का अच्छे से आप स्टडी करें, उस हिसाब से आप पढ़ाई करें तो आपको इसका बेनिफिट लगातार मिलते रहेगा। देखिए तो लगभग सब कुछ